तो भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी को लगा कि मैं कब से गिरा हूं, राम जी उठा क्यों नहीं रहे, तो अपनी ओर देखा, अरे मैं तो कपट का भेष बना के आया हूं, कहने को तो बंदर हूं पर ब्राह्मण बन के आया हूं, तो भगवान कैसे उठाएंगे। तुरंत वो रूप त्याग दिया और निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, वो स्वरूप त्याग दिया। बंदर के रूप में हनुमान जी जैसे ही हुए, बंदर के रूप में होते ही आज राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी से वार्ता हुई, भेंट हुई। अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रही, इसी पर्वत पे कौन रहता है? बानरों के राजा सुग्रीव। अभी तो राजपाट नहीं है, भगा दिए गए हैं भाई के द्वारा, पर आप चलिए और चल करके उनको अपना मित्र बना लीजिए, वो आपके ही दास हैं। राम जी ने कहा मेरा दास है, और जब दास है तो तुम मित्र क्यों बना रहे हो, दास रहने दो। हनुमान जी ने कहा अपने स्वार्थ में। क्यों? क्योंकि वो आपके दास हैं, आप उनसे मित्रता करके अपना मित्र बना लीजिए, तो हनुमान तुम्हारा फायदा क्या होगा। हनुमान जी ने कहा जब वो मित्र बन जाएंगे तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, और जब दास वाली जगह खाली हो जाएगी तो वहां हनुमान बैठ जाएंगे। प्रभु मैं आपका दास हूं, तो जब वो हटेंगे वहां से तब हम वहां बैठेंगे, उनको मित्र बनाइए। एक कंधे पे राम को बिठाया, एक कंधे पे लक्ष्मण को बिठाया, और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जम के कहो, हनुमान जी उड़ने वाले हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कह के हनुमान जी आकाश में उड़े महाराज। एक कंधे पर राम और एक कंधे पर लक्ष्मण, और ये स्वरूप ना बड़ा सुंदर है हनुमान जी का। कभी आपने देखा है फोटो में? अरे कहिए ना, कितने लोगों ने देखा? उठाइए हाथ। देखा है हनुमान जी उड़ रहे, एक कंधे पे राम जी, एक कंधे पे लक्ष्मण जी। कितना दिव्य स्वरूप है बताओ, जिसके कंधे पे भगवान बैठ जाए। हाँ, हमारी माता जी एक बड़ा प्यारा सोहर गाती है, सुना दे कि रहने दे। वाह, जिस समय हनुमान जी लेके उड़े ना, तो उस दृश्य का वर्णन है। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता था। हनुमत जयंती आती है ना, तो जब हनुमत जयंती आती थी तो हमारे घर में हनुमान जी की पूजा होती थी। आज भी हम लोग हनुमान जी की ही पूजा करते, उन्हीं की कृपा से जो भी कथा सुना रहे, जो भी है सब उन्हीं की कृपा है। तो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बचपन से हम लोग मनाते थे। तो हमारी माता जी जब भी जन्मोत्सव मनाती थी तो बड़ा प्यारा एक सोहर गाती थी। कौने कांध सोहे नारा, अरे कौने कांध सोहे नारा, कौने कांध लक्ष्मण हो, कौने कांध सोहे नारा, कौने कांध लक्ष्मण हो, कि हनुमत कहवाही सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। हनुमत कहवाही सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। कि
कांधे सोहे न राम। जय हो दर्शन किसको किसको करना है? सबको करना है। राम जी कहाँ बैठे हैं और लक्ष्मण जी कहाँ बैठे हैं? हाँ, दहिने कांधे सोहे न राम, बाएं कांधे लक्ष्मण हो। दहिने कांधे सोहे न रामत बाएं कांधे लक्ष्मण हो। हनुमत गले में सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। हनुमत गले में सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। कहवा से मिलल ब्रह्म ज्ञान, केकर अवतारी बाड़ा हो। कहवा से मिलल ब्रह्म ज्ञानत जय हो कर अवतारी बाड़ा हो। कि हनुमत के करा के बाड़ा तू ललनवात, भक्त जन सुख पावे हो। हनुमत के करा के बाण तुलनवात, भक्त जन सुख हरि पावे हो। बोलिए कौन श्री हनुमान जी महाराज की। हरि हो ब्रह्मा से मिलल ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा से मिलल ब्रह्म ज्ञान, शिव अवतारे बाड़ा हो। ब्रह्मा से मिलल ब्रह्म ज्ञानत, शिव अवतारे बाड़ा हो। जय हो जय हो बाण तुलनवात, भक्त जन सुख पावे हो। हनुमत अंजनी के बाण तुलनवात, भक्त जन सुख पावे हो। कौन कांधे सोहे न रात, कौन कांधे लक्ष्मण हो। कि हनुमत गले सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। हनुमत कहावाहे सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। 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 दहिने कांधे सोहे न। अरे जोर से गाइए ना कि हनुमान जी सुन के खुश हो जाए। अरे दहिने कांधे सोहे न, बाएं कांधे, वाह। अरे दहिने कांधे सोहे न, बाएं कांधे, कि हनुमत गले में सोहे तुलसी, भक्त जन दोनों हाथ उठा के सोहे भक्त जन। दहिने कांधे सोहे न, बाएं कांधे, दहिने
आप ही गाओ हम सुने। बहुत सुंदर गा रहे मैया आप लोग। हाँ। कि हनुमत गले में सोहे तुलसी भक्त जन। बोलिए हनुमंत लाल की जय श्री राम। जय श्री राम। इतना बढ़िया आप लोग गाते हैं, अपने लिए ताली बजा लो। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी माता जी गाती थी, उस रूप का वर्णन है कि जब राम लक्ष्मण को लेकर हनुमान जी उड़े, सुग्रीव के पास लेकर आते, मित्रता हुई, राम जी ने बाली को छिप करके मार दिया, सुग्रीव को राज्य मिल गया। राजपाट मिलने के बाद भगवान को ही भूल गया। भगवान से वादा किया था कि प्रभु आप हमको हमारा राज्यपाट दिला दो, हम सीता जी की खोज करवा देंगे। पर भूल गया राज्यपाट पाने के बाद भगवान को। तब भगवान को क्रोध आया, लक्ष्मण जी क्रोध करके आए, और जब क्रोध करके लक्ष्मण जी आए तब जाकर के शरण में आया। हम लोगों वाली ही हालत है कि भगवान थोड़ा सुख देते हैं तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो फिर भगवान भगवान करने लगते हैं। हाँ? सुख आ जाए तो फिर भूल गए भगवान को, और दुख आ जाए तो फिर लगे रोने भगवान के सामने। तो हम लोगों वाली ही हालत है। राजपाट मिलने के बाद भूल गया, भगवान ने याद दिलाया, फिर शरण में आया। बंदर भालुओं को बुला के कहा 10 दिशाओं में जाओ और देखो सीता का खोज करके 1 महीना में लौट आना। अगर जो लौट कर नहीं आया, खोज करके नहीं आया, तो तुम सबको मार डालूंगा। सारे बंदर भालू दौड़े सीता जी को खोजने। अच्छा देखो, जितने भी बंदर भालू है, किसी ने सीता जी को देखा नहीं है, पर सब ढूंढने निकल गए। राम जी से पूछा भी नहीं कि सीता जी आखिर दिखती कैसी है। हाँ, मिलेंगे तो हम, मान लो मिल भी गई रास्ते में सीता जी, तो पहचान तो लेंगे नहीं कि अरे यही सीता जी है, ना कभी देखा है। पर बंदर भालू भोले भाले भगे ढूंढने सीता जी को। अच्छा, ढूंढने गए तो कैसे ढूंढ रहे? बोले रास्ते में अगर कोई साधु महात्मा मिल जाता है तो सब बंदर घेर के और महात्मा के मुंह को देख देख के फिर पूछते हैं कि आपने सीता जी को देखा है? अब बताओ, ऐसे कोई खोज करता है? अच्छा, कहीं राक्षस मिल जाते हैं, रास्ते में भेंट हो जाती है राक्षसों से, तो बंदर भालू वो थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं। बोले भगवान का भजन नहीं करते, मार के खत्म कर देते। ऐसे खोज रहे सीता जी को। लेकिन राम जी समझ गए कि जा तो सब रहे हैं, पर खोज कर तो ये कहीं आएगा। कौन खोज कर आएगा? इसलिए हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका दे दिया और कहा सीता मिले ना तो तुम ये मुद्रिका उनको निशानी देना, वो पहचान जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है। राम जी जानते हैं गए तो सब हैं, पर पता लगा कि ये कहीं आएगा। दक्षिण की ओर गए, स्वयं प्रभा से भेंट हुई। स्वयं प्रभा ने समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब समुद्र के किनारे जटायु का भाई संपाति मिला। संपाति ने सीता जी का पता बता दिया। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। मैं सीता जी को देख रहा हूं, तुम लोग नहीं। क्यों? मैं गिद्ध हूं और गिद्ध की दृष्टि बहुत अपार, बहुत दूर तक होती है। तो बंदर भालुओं ने कहा तुम देख रहे हो सीता जी कहाँ है? जल्दी बताओ कहाँ है। अरे जल्दी क्या बताऊं, ये समुद्र सामने दिख रहा। बोले हाँ, समुद्र के उस पार बीचों बीच त्रिकुटाचल पर्वत है। त्रिकुटाचल पर्वत पे लंका बसी है। लंका में अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में अशोक का वृक्ष है। अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी रो रही हैं। बंदर भालुओं की बुद्धि चकरा गई। ये नक्शा कहाँ का बता रहे हो? बोले लंका का। सीता जी वहीं पे है, मैं देख रहा हूं। गिद्ध जो होता है ना, बहुत दूर तक देख सकता है। तो गिद्ध ने कहा, संपाति ने कहा कि अगर कोई बलवान इस समुद्र को पार करके लंका में पहुंच सकता है तो सीता जी का दर्शन कर सकता है। तो सब खड़े होके अपना अपना बल आजमाने लगे। कोई कह रहा आधा जाऊंगा, कोई कह रहा आधा का आधा जाऊंगा। अंगद जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा पर आ नहीं पाऊंगा। जामवन जी ने कहा तुम सब किसी काम के नहीं हो, बैठो। अब तो भैया ये काम वही करेगा जिसका अवतार राम के कार्य के लिए हुआ है।
कौन करेगा? अरे जम के बोला करिए हनुमान जी का नाम। हाँ, तो जामवंत जी ने आकर हनुमान जी को देखा कि कहाँ हैं, तो देखा हनुमान जी एक शिला पर आंख बंद करके बैठे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी आंख बंद करके एक पहाड़ पर बैठे हैं। बंदर भालुओं ने घेर लिया, बोले उठेंगे कैसे? जामवंत जी ने कहा तुम लोग रुको, मैं उठाता हूँ। तो जामवंत जी ने कहना शुरू किया, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। का चुप साधी रहे ओ बलवाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पवन तनय बल पवन समाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितने लोग चाहते हैं हनुमान जी उठ के खड़े हो जाएं? उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हुए गाकर जगाइए हनुमान जी को। कवन सो काज कठिन जग माही, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जय सिया राम, जय सिया राम। जामवंत जी लने, हनुमान तुम पवन के पुत्र हो, बल है, बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान के निधान हो, बल के निधान हो, अतुलित बल धाम, पवन के पुत्र हो, पवन जैसा वेग है, खड़े हो जाओ, जग जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवंत जी ने कहा दुनिया में ऐसा कौन काम है हनुमान जो तुम नहीं कर सकते हो? तुम सब कुछ कर सकते हो, खड़े हो जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। जामवंत जी को लगा कि इतना प्रशंसा किया, उठ ही नहीं रहे। तब जामवंत जी मेन पॉइंट पे आ गए, ऐसे नहीं उठेंगे। तब राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयहु पर्वता, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। सुनत ही भयहु पर्वता, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। ज्यों कहा राम काज लगी तब अवतारा। अरे हनुमान जी, आपका अवतार तो धरती पे राम कार्य करने के लिए हुआ है। रामचंद्र के काज सवार एक तुम ही हो जो राम जी का काम करोगे। और ज्यों राम जी का नाम आया ना, हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। देखो हनुमान जी को अगर खुश करना है ना, तो हनुमान जी को कितना भी पुकारोगे नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हनुमान जी के सामने जाके राम राम कह दिया ना, तो हनुमान जी तुरंत आँख खोल के देखते कौन है जो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, तुरंत सुन लेते। हाँ, ये राम नाम रसिया है ना, राम नाम रसिया प्रभु मन बसिया। तो राम नाम के रसिया हैं हनुमान जी। ज्यों कहा राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, लगे गरजने। कहते जामवंत जी कहिए आप, मैं क्या करूं? इस समुद्र को लांघ जाऊं, इस समुद्र को लील जाऊं? लील ही ना गेहूं जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी। आप कहो तो रावण को मार डाल, आप कहो तो लंका को उखाड़ लाऊं, आप कहो तो मैं अभी इस त्रिकुटाचल पर्वत को समुद्र में डुबा दूं। लील ही ना गेहूं जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, उस पहाड़ को ही उखाड़ के यहाँ
ऐसा ना हो कि हनुमान जी छलांग मारे और जाके सीधे रावण को मार ही डाले। एक ही बार में कहानी खत्म, तो पता लगा राम जी की सब लीला धरी की धरी रह जाएगी। राम जी कहेंगे भैया मारना हमको था, हनुमान ही मारा है। पर धन्य है हनुमान जी, बोले बहुत किया कुछ नहीं। अंत में हाथ जोड़ के कहा, हे जामवंत जी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। बोले बहुत किया कुछ नहीं, हाथ जोड़ के जामवंत जी को कहते मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मैं क्या करूं। जितने भी युवा है ना, जितने भी आजकल के बच्चे हैं ना, हनुमान जी से शिक्षा ले लो। कुछ भी काम करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से एक बार पूछ लिया करो। हाँ, ऐसा नहीं कि अरे आप क्या जानोगे, आजकल नया जमाना है, अब हम बड़े हो गए। हनुमान जी से ज्यादा समझदार नहीं हो। बड़े जो हैं घर के, उनके पास जीवन का अनुभव है। हनुमान जी ने सबको कहा, पूछा क्या करूं। जामवंत जी ने कहा बस सीता जी को देख के आ जाओ, इतना ही करना है। हनुमान जी ने कहा ये तो 2 मिनट में करके आ जाऊंगा। और हनुमान जी बड़े विशाल रूप धारण किए और एक ही बार में सबको प्रणाम किया और कहा मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, तुम लोग यही रहना। कहकर हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। कहकर हनुमान जी उड़े आकाश में। मैनाक पर्वत आया, बोले थोड़ा आराम कर लो। बोले राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़े तब तक सुरसा आ गई मुंह फैला के, खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अभी जाने दो, सीता जी को देख के राम जी को खबर पहुंचा दूं फिर खा लेना। बोले नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अच्छा खा लो। तो महाराज उसने बड़ा सा मुंह फैलाया, हनुमान जी उसका दुगना बन गए। 16 योजन मुख तई ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। 16 योजन का मुख फैलाया हनुमान जी 32 योजन के। और जैसे जैसे सुरसा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तही आनन किन्हा, 100 योजन में मुख फैला लिया, 400 कोस का मुंह बना लिया। हनुमान जी छोटे से हुए, मुंह में घुसे, पेट में गए, सब उसका लीवर किडनी सब चेक किया कि बढ़िया है कि नहीं, सब कुछ टेस्ट करके फिर कान से बाहर आ गए। अब भैया 400 कोस में मुंह फैलाई थी, और जब तक मुंह बंद करती इतने में तो हनुमान जी पूरे उसके पेट का टेस्ट लेके बाहर आ गए। हाँ, वैद्य हैं हनुमान जी, सब टेस्ट ले लिया, बोले सब एकदम बढ़िया है, लीवर किडनी एकदम बढ़िया चल रहा। सब देख के बाहर निकल के आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुरसा समझ गई राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान। तुम्हारे पास बल भी है और बुद्धि भी है, तुम जरूर लंका में सफल होगे। आशीर्वाद देकर चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े, एक और राक्षसी आ गई, समुद्र के बीच में रहती है। अच्छा, सुरसा ने तो आके कहा था कि खाऊंगी, इसने कहा ही नहीं, पकड़ के सीधे मुंह में भर लिया सिंहिका। हनुमान जी ने एक मुष्टिका बांधी और प्रहार किया, जय श्री राम। कहानी खत्म। अब पहुंच गए लंका। दिन भर लंका नगरी को देखा, बड़ी सुंदर लंका नगरी। हनुमान जी कहते वाह वाह, चेला तो मेरा ही है रावण, बहुत सुंदर लंका बनाई है तुमने, पर आ रहा हूं तो जलाई दूंगा सब। तो हनुमान जी ने सोचा रात के समय, तो जैसे ही सांझ का समय, गेट खुला लंका का दिया रखने के लिए, हनुमान जी मच्छर जैसे बने और लगे घुसने। तब तक एक लंकिनी खड़ी थी, वहीं पे पहरा दे रही थी। बोले अरे कौन चोर है जो चोरी से लंका में घुस रहा। हनुमान जी ने कहा चोर नहीं हूं। फिर अरे मैं तो इंडिया से श्रीलंका तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आया था, चाहिए प्रसाद। बोले हाँ। बोले सिर नीचे करो। जैसे ही सिर नीचे किया, हनुमान जी ने एक मुक्का जय श्री राम धर दिया। मुट्ठी का एक महाकपी हनी धर दिया अच्छे से। और ज्यों मुक्का लगा हनुमान जी का, त्यों महाराज लुढ़क गई, रक्त बहने लगा।
अब तो हनुमान जी को पहचान गई और लगी प्रवचन सुनाने। कहती है, मैं पहचान गई आप रामदूत हो। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब तुम्हें बंदर कोई बढ़िया से ढंग का मुक्का मारे तब तुम्हारी बुद्धि समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार होने वाला है। अब राम जी आएंगे, सबका उद्धार होगा, इसलिए आप जाइए। प्रबसी नगर की जय सबका जा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय राख कौशलपुर राजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय राख कौशलपुर राजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंकिनी ने कहा, जाइए राम जी का काम करिए। और देखो, जब आप धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ोगे ना, धर्म से चलोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपके रास्ते में कांटा बन के खड़े होंगे ना, वही आशीर्वाद देने लगेंगे। एक समय ऐसा जरूर आएगा। इसलिए धर्म का रास्ता, अच्छाई का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। शुरू में कष्ट जरूर आएगा। पहले तो लंकिनी खाने ही दौड़ी थी ना, लेकिन बाद में कहती है, जाइए प्रवेश करिए और जाकर सीता जी का खोज करिए। पर हाँ, हृदय राख कौशलपुर राजा, राम जी को हृदय में धारण करके जाइए। जो बाधक बनकर आई थी, बाधा बन के आई थी, वही हनुमान जी का साथ देने लगी। इसलिए अगर धर्म पूर्वक चलोगे तो शुरुआत में तो सब दुश्मन बनेंगे। धर्म पर जब आप चलोगे, भक्ति के मार्ग पर चलोगे, एक समय ऐसा आएगा कि सब विरोध करेंगे, लेकिन एक समय के बाद ऐसा समय आएगा जो विरोध करते होंगे वही आकर हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, वही आके हाथ जोड़ेंगे। जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमने कथा शुरू की ना, तो हमारे गांव के लोगों ने बड़ा विरोध किया। हम और हमारे छोटे भाई पूज्य महाराज श्री, आप लोग YouTube पे देखे होंगे, दोनों भाई बहन कथा हम लोग गाते हैं। अभी महाराज श्री की कथा कैथी में चल रही है, बनारस में ही, बलुआ घाट पड़ता है। तो दोनों भाई बहन हम लोग बचपन से ही भगवान की कथा गाते थे। तो शुरुआत जब हम लोगों ने की ना, तो शुरू में बहुत कष्ट का रास्ता मिला हम लोग को। अगर तिलक लगा के हम लोग स्कूल जाते, तिलक लगा के बाहर निकलते तो लोग हंसी उड़ाते। हम लोग पूजा पाठ करते तो लोग हंसी उड़ाते, अरे देखो देखो कल के छोटे छोटे बच्चे बाबा जी बन रहे। बड़े बड़े ताने सुनने को मिले, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली। अरे देखो बिटिया से कथा करवा रहे, बेटी कथा करेगी। अरे भैया, बिटिया क्या नहीं कर सकती? बिटिया तो राइफल चला रही है, रॉकेट चला रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, क्या नहीं कर रही है? बॉर्डर की रक्षा कर रही है, और तो और पाकिस्तान को उठा के। तो कथा क्यों नहीं कर सकती? भजन क्यों नहीं गा सकती? सत्संग क्यों नहीं कर सकती? हर क्षेत्र में बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में बेटियां हैं, किस क्षेत्र में नहीं है? डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, कि सीमा पे खड़ी होकर देश की रक्षा नहीं कर रही, कि धर्म के लिए नहीं, हर एक क्षेत्र में बेटियां हैं। तो महाराज बड़े ताने सुनने को मिले, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली बहुत लोगों के, लेकिन फिर हम लोगों ने भगवान का मार्ग नहीं छोड़ा। चाहे किसी ने अच्छा कहा, बुरा कहा, सब कुछ स्वीकार किया, पर भगवान के मार्ग को नहीं छोड़ा, पूजा करना नहीं छोड़ा, तिलक लगाना नहीं छोड़ा, अपने धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ा। आज वही समय है जो कल के समय
कांटे बन करके खड़े थे वही आज आकर के हाथ जोड़ा करते हैं, वही मिलने के लिए तरसते हैं, वही बात करने के लिए तरसते हैं। तो समय होता है, आप धर्म पर डिगे रहिए। एक समय होगा कि पूरी दुनिया दुश्मन बन जाएगी, एक समय होगा कि पूरी दुनिया हंसी उड़ाएगी, पर यदि धर्म के मार्ग पर खड़े रहे, भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं ना, वो भी देखते कितना सह लेता है। और यदि आपने सह लिया और खड़े रह गए तो फिर आप यकीन मानिएगा, फिर जो आपका विरोध करेंगे वही आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिसके साथ भगवान खड़े हैं उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है महाराज। बड़े से बड़ा संकट भी आ जाए तो कुछ बिगड़ने वाला, बस भरोसा पक्का होना चाहिए। मीराबाई जब गिरधर को लेकर के निकली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, साधु संगत में बैठती, सत्संग में बैठती, कीर्तन गाती, नाचती, गिरधर की मूर्ति लेकर मीराबाई। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, राणा ने जहर तक पिला दिया, पर मीराबाई उस जहर को भी प्रसाद बनाकर पी गई तो कुछ हुआ नहीं महाराज। हाँ, लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते बावरी हो गई, पागल हो गई, राज रानी होकर महल में रहना चाहिए, तो ये कहाँ साधु संगत में यहाँ वहां घूमती है, गिटारा लेके गोविंद गोविंद गाती है, महारानी है, महल में रहती है आराम से। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी, ये तो कुल की नाश करने वाली है। राणा ने विष भी दे दिया, मीराबाई ने हंसकर पी लिया। और ध्यान रखिएगा, गिरधर पर भरोसा था तो वो विष भी अमृत बन गया। गिरधर पर भरोसा था तो विष भी अमृत बन गया। आप भगवान पे भरोसा करके तो चलिए ना, हमको भरोसा ही नहीं होता। एक बार भरोसा करके देखिए भगवान पे, जिंदगी बदल ना जाए तो कहिएगा। पर विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और वही मीराबाई किसी की नहीं सुनी, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, वो तो गिरधर के प्रेम में ऐसी लीन हो गई, अपने मार्ग पर चलती गई। और एक समय आया कि वही रजवाड़ा मीराबाई के चरणों में आकर गिरा और कहता है, मीरा वापस चलो, तुम्हारे बिना पूरा राजस्थान सूख गया, चलो वापस। राणा आकर के कहने लगे, चरणों में गिर गए। लेकिन मीराबाई ने कहा, नहीं, अब गिरधर के रास्ते पे निकली हूं तो मुझे संसार में लौट कर वापस नहीं जाना है। और वही मीराबाई जाकर द्वारिकाधीश में, द्वारिका में जाकर कन्हैया के ही मूर्ति में सदा के लिए समा गई महाराज, सदा के लिए समा गई। तो जब मीराबाई थी तो उनका महत्व किसी ने नहीं समझा, जब गिरधर की मूर्ति में समा गई तब यही जगत जय जयकार करने लगा। तो भक्ति का मार्ग कठिन जरूर होता है, दुर्लभ जरूर होता है, लेकिन अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो आपका बल काम नहीं करता, फिर तो भगवान का बल काम करता है और आप आगे बढ़ जाते हो। कितना भी कठिन मार्ग हो, कितना भी। हनुमान जी प्रवेश किए, रात भर लंका में घूमे, रात भर कोई नहीं दिखा। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए, सीता जी मिली नहीं, कहाँ जाऊं। तब तक देखा एक भवन दिखाई पड़ा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक सुंदर कुटिया दिखाई पड़ी, तुलसी का वृक्ष लगा है, राम राम लिखा है, धनुष बाण का चिन्ह बना है। हनुमान जी समझ गए ये कोई अपनी पार्टी वाला है। लंका में जिसकी कुटिया पे राम नाम लिखा है, ये पक्का कोई राम जी का भगत है। इतने में विभीषण जी जागे और जागते ही राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, राम राम ते सुमिरन किन्हा, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, राम राम ते सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी भोर की बेला में जागे और जागते ही राम 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 राम। हनुमान जी के कान खड़े हो गए। लंका में कौन है जो
याद होगा कि राम नाम लेकर सोया करिए और राम नाम लेकर जगा करिए। क्या पता किसी दिन भोर में राम राम जप रहे हो और हनुमान जी आकर दरवाजे खड़े हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए राम राम जपा करो। हनुमान जी भी बाहर से बोलने लगे राम 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 राम। विभीषण को लगा कौन बोल रहा, निकल के बाहर आ गए। देखा तो हनुमान जी खड़े थे। विभीषण जी ने कुशल पूछा, आप कौन हैं? कुशल से तो है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुला कमना। जैसे ही हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और अंत में अपना नाम बताया, मैं हनुमान। विभीषण जी की आंखों में आंसू। जी के भगत हैं, राम जी के दूत हैं, क्या मुझ पर भी राम जी कभी कृपा करेंगे? मैं तो राक्षसों के बीच में रहता हूँ। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वैसे ही मैं इन राक्षसों के बीच में रह के भजन करता हूँ। जीभ बिचारी बीच में, इस दांतों के बीच में रहती है। जरा सा इधर उधर होए तो ये दांत काट खाते बिचारी जिभवा को। और जिभवा की सरलता देखिए, ये दांत 24 घंटा उसे काटने के लिए तैयार रहते हैं। जरा सा भी इधर उधर हो तो दांत उसे कष्ट देते हैं, लेकिन दांत में अगर कुछ फंस जाए, दांत में तकलीफ हो जाए, तो सहलाने सबसे पहले जिभवा ही जाती है। यहाँ जीभ को संत बताया गया। संत स्वभाव सरल होता है। तो विभीषण जी कहते मैं जीभ की तरह रहता हूँ, ये राक्षस दांत की तरह है, मुझे कष्ट तो बहुत मिलता है पर भजन करता हूँ। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो विभीषण जी, अरे जब अंतिम समय आता है तो सारे दांत गिर जाते हैं, अंत में बचती है जिभवा। हाँ, जीभ का कुछ होता नहीं है, दांत सारे टूट जाते हैं ना, समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, अब राम जी आ गए हैं, ये सारे दांत गिरने वाले हैं, ये सारे दांत समाप्त होने वाले, अब तो बस जीभ का ही साम्राज्य रहेगा। यानी अब ये सारे राक्षस जो आपको कष्ट देते समाप्त हो जाएंगे और विभीषण जी आपको ही राजपद मिलेगा, आप ही राजा बनोगे, चिंता मत करो। क्योंकि दांत बहुत लंबा चलते नहीं है। तो कहा देखो मैंने अभी अभी सपना देखा। क्या सपना देखा? सपने बानर लंका जारी। क्या सपना देखा? बोले को बंदर आया है। अब हनुमान जी सोचने लगे बंदर तो मैं ही आया हूं, कहीं ये मुझे देख तो नहीं रही है। हनुमान जी लगे छिपने और कान लगा के उसकी बात सुनने। आगे क्या कहती है? सपने बानर लंका जारी। सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी। जातु धान सेना सब मारे। त्रिजटा ने कहा कि सपना देखा, एक बंदर आया, लंका जला दिया, सेना को मार दिया, रावण समाप्त हो गया, दक्षिण दिशा में यमपुरी में जा रहा है, लंका का राज विभीषण को मिला है और ये मेरा सपना सत्य होकर रहेगा, मुझ पर भी विश्वास करो। राक्षसियां डर गई, सीता जी से माफी मांगने लगी, प्रणाम करने लगी। अब त्रिजटा की बात सुनकर हनुमान जी को लगा कि जामवंत जी ने कहा था कि बस सीता जी को देख के आना और कुछ मत करना, पर ये बड़े दावे से कह रही कि मेरा सपना सही होगा, बंदर आया है, लंका भी जलाएगा, राक्षसों को भी मारेगा। तो हनुमान जी को लगा कि त्रिजटा राम जी की भगत है और इसके मुंह से अगर कोई बात निकल रही है तो राम जी ही कहवा रहे हैं। इसका मतलब राम जी ने ही संदेश मुझे भेजा है कि हनुमान
गए हो तो खाली खाली मत आना, लंका भी जलाना, राक्षसों को भी मारना, जो जो कर सकते हो सब करके आना। तो हनुमान जी ने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि अब लंका भी जलाऊंगा और राक्षसों को भी मारूंगा, नोट कर लिया। अब त्रिजटा चली गई, राक्षसियां चली गई, सब चले गए, हनुमान जी अकेले। हनुमान जी अकेले हो गए, सीता जी अकेली बैठी बैठी अब रो रही हैं। सीता जी का दुख और बढ़ गया। सीता जी को लगा कि अरे इस रावण ने मुझे मारने का धमकी दिया है, 1 महीना में जरूर मार देगा। राम जी को खबर कैसे पहुंचेगा। और इतनी दुखी हुई सीता जी, इतनी दुखी हुई कि सीता जी सोचने लगी कि कैसे मैं अपने प्राण त्याग दूं। कभी तारों से आग मांगती है, कभी अंगारा मांगती है, कभी वृक्षों से मांगती है। चारों ओर देख देख कर जानकी जी रोने लगी। जब सीता जी रोने लगी तो हनुमान सोचने लगे कि मैया तो बहुत दुखी हैं, अब मैं इनका दुख कैसे दूर करूं। हनुमान जी को लगा कि दुख से बाहर निकालने का मां को तो एक ही रास्ता है कि मैं इनको राम कथा सुनाऊं। हनुमान जी के हाथ में राम जी की मुद्रिका थी। हनुमान जी ने नीचे गिरा दिया, सीता जी ने मुद्रिका उठाया, राम नाम की मुद्रिका पहचान गई। ये तो वही मुद्रिका है जो केवट भैया को उतराई देने के लिए राम जी को दिया था। पर ये मुद्रिका लंका में कैसे आ गई। जीती को सकैया जय रघुराई, माया ते असि नहीं जाए। राम जी को कोई जीत नहीं सकता, मुद्रिका माया से बन नहीं सकती। राम नाम है, राम के आगे माया का क्या प्रभाव। तो ये लंका में आई कैसे, कौन लेकर आया। हनुमान जी को लगा माँ एकदम विरह में डूबी है, दुख में डूबी है, इस समय इनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। तो हनुमान जी को लगा कि मैं माँ को राम कथा सुनाऊं। और ध्यान दीजिएगा, दुख से निकलने के लिए, कष्ट से निकलने के लिए अगर आपको अपने जीवन की व्यथा से छुट्टी पानी है तो भगवान की कथा जीवन में धारण करिए, क्योंकि जिस दिन भगवान की कथा जीवन में आएगी उसी दिन संसार की व्यथा समाप्त हो जाएगी। दो चीज एक साथ नहीं रह सकती, कथा और व्यथा। व्यथा यानी दुख, तकलीफ, कष्ट। जहां कथा होगी वहां व्यथा नहीं, और जहां व्यथा है समझ लो कथा नहीं। ईमानदारी से बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक आप कथा में रहते हो कोई दुख रहता है? कोई दुख नहीं रहता ना। किसी को कोई टेंशन है, कोई कष्ट है, यहाँ तक कि घुटने में भी दर्द होगा तो 3 घंटा भूल जाता है, होता है ना। अनुभव की बात बता रहे, अनुभव की बात बता रहे। एक जगह कथा हुई, मैया पूरी बेड पर थी, बैठ नहीं पाती थी। लेकिन जब कथा शुरू हुई तो कथा की प्रेमी थी, बहुत दुखी हुई कि मैं सुन नहीं पाऊंगी, बैठ नहीं पाती हूँ, कैसे सुनूंगी। लेकिन ऐसा कृपा भगवान का हुआ कि कथा जब शुरू हुई, पहले दिन वो आकर किसी प्रकार से बैठी कि कुछ समय बैठ करके चली जाऊंगी। आकर के बैठी सो बैठी, 3 घंटे तक बैठकर पूरी कथा सुनी। उसके बाद 9 दिन तक यही क्रम चला, बैठ करके पूरी कथा सुनी। और कहती है महाराज, जब से कथा शुरू हुई है दवा भी नहीं ले रही हूँ, न जाने सारा दुख तकलीफ न जाने कहाँ चला गया। ये भगवान की नाम की महिमा है, कथा की महिमा है। किसी के घुटने में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, कोई बैठ नहीं पाता है, पर कथा में जब आके बैठो तो सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। तो कथा जहां आ जाती है वहां से व्यथा, दुख समाप्त हो जाता है। वहां कष्ट नहीं रह पाता, वहां दुख नहीं रह पाता। हम लोग अपनी बताए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि
मन नहीं करता कि जाके कथा बोले, मन करता है थोड़ा आराम मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सर भारी होता है, क्योंकि यात्रा में इतना दौड़ भाग रहता है। लेकिन कब तक होता है आपको सही बताएं, जब तक कमरे में रहते हैं। जब तक कमरे में रहेंगे तब तक लगेगा सर भारी हो रहा, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, थोड़ा आराम करना है। लेकिन जैसे ही वहां से निकल के यहाँ बैठते हैं और हनुमान जी का आवाहन करते हैं, उसके बाद लगता है कि न तो कोई शरीर में दर्द है, ना सिर भारी है, ना बुखार है, ना कुछ है। ऐसा लगता है कि एकदम स्वस्थ हैं और पूरी कथा आनंद में गाते हैं। यहाँ बैठने के बाद ये महिमा इस व्यासपीठ की है, महिमा हनुमान जी की है, और महिमा राम कथा की है और राम नाम की है। हनुमान जी ने सोचा सीता मैया दुख में डूबी हैं, पहले इनको दुख से बाहर निकालूं। तो दुख से बाहर कैसे आएंगी? एक रास्ता है, राम जी की कथा, और कथा सुनाऊंगा तो माँ की व्यथा दूर हो जाएगी। और यही सोचकर हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर से राम कथा गाने लगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी जय हो सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। हरि बोल। पूरे पूरे हाथ उठा के सभी जय जय। हरि बोल। और हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब गाइए हरि बोल। जय जय। और शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु
जनक सुता सीधे ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को चल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे हो, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री हरि। हरि बोल। हरि बोल। अब हनुमान जी सीता जी को कथा में ही अब अपनी कथा सुना रहे हैं कि जो मैं माता को व्याकुलता हुई कौन है जो ये राम जी की पूरी कथा सुना रहा, कौन है जो यहाँ पर आया है। तब हनुमान जी ने कहा श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर कसते सालायो। सीता माँ की सेवा में रघुबर कुश ने सलायो। सीता माँ की सेवा में कसते सालायो। सीता माँ की सेवा में रघुबर कुश ने सलायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशाने। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम। माँ सीता ने कहा किसने कथा सुनाई, मेरे सामने आओ। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम और धड़ाम से कूदे एकदम सामने। माँ ने देखा हनुमान जी को, बोले ये बंदर, बंदर कहाँ से आ गया। मुख फेर लिया, अरे ये बंदर कथा सुना रहा था। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा माँ मैं ही वो बंदर हूँ जो आपको राम कथा सुना रहा था। माँ को लगा, मुझे तो लगा इतनी सुंदर राम कथा सुनाने वाला कोई बड़ा सुंदर होगा, ये तो बंदर निकला। हनुमान जी ने कहा अरे मैया आप बंदर को काहे को देखती हो, आप भगवान की कथा को देखो ना, कथा कितनी सुंदर है। अरे कथा सुनाने वाला बंदर हो चलेगा, बंदर को मत देखो, देखना है तो कथा देखो, कथा कितनी सुंदर है।
मैया जानकी से सब बात हनुमान जी ने बताई। माँ प्रसन्न हुई, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी खुश हो गए। अब भगवान का संदेश सुनाया। अब हनुमान जी ने कहा मैया जोर की भूख लग रही है। माँ ने कहा कि बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या खिलाऊं इस लंका में। हनुमान मैया रावण के बाग में मैंने देखा है बहुत बढ़िया बढ़िया फल है, तो बेटा यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, सब तुम्हें पकड़ लेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मैया तुम चिंता मत करो, तुम बस आशीर्वाद दे दो। तो माँ ने कहा कि तुम इतने छोटे से बंदर हो, सब पकड़ लेंगे और तुम्हें पकड़ के खा जाएंगे, क्योंकि ये सब नरकपि भालू आहार हमारा। राक्षस क्या खाते, बंदर भालू को मनुष्यों को पकड़ के खाते। हनुमान जी ने कहा माँ मैं देखने में जैसा हूं ना, असली में वैसा नहीं हूं। तो कैसे हो? हनुमान जी ने कहा जय श्री राम और लगे बढ़ने। देखते 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 एकदम बड़े मैया देखती और ऊपर चले गए हनुमान जी। मैया ने कहा जल्दी नीचे आ जाओ, जल्दी नीचे आ जाओ, बस करो बस करो। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? बोले जल्दी नीचे आओ, किसी राक्षस ने देख लिया तो झमेला हो जाएगा। मैया ने कहा समझ गई, जाओ राम जी की कृपा को धारण करके फल खाओ। हनुमान जी गए, वाटिका में प्रवेश किया, फल खाया। अब जैसे ही फल खाया तो हनुमान जी ने देखा कि सब जहां तहां सो रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब इनको जगाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक वृक्ष उखाड़ा और जहां सब रखवाले सो रहे थे वही ले जाके पटक दिया। ज्यों पटका सब उठ के खड़े हो गए। देखा हनुमान जी को, अरे बंदर आया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हनुमान जी बैठे थे, बोले आ जाओ भाई। हनुमान जी ने क्या किया, जैसे ही सब दौड़ करके आए तो हनुमान जी ने एक हाथ में आधे को पकड़ा, दूसरे हाथ में आगे को पकड़ा, आधे को, और पकड़ करके लगे जमीन में मसलने, सीताराम 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 सीताराम। धर के जमीन में ऐसा रगड़ा चटनी बना दिया। बाकी जो खड़े देख रहे थे वो सब भागने लगे। हनुमान जी ने उनको भी पकड़ा, जैसे ही कहा सीताराम, एक ही बार रगड़ा, हाथ जोड़ के कहते हैं हमें छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने कहा क्यों छोड़ दे, लोग आखिरी बचे हैं, रावण के पास संदेश कौन पहुंचाएगा। तो हनुमान जी ने कहा जाओ अच्छे से संदेश सुनाना। बोले बहुत अच्छे से सुनाएंगे, जितना तेज आपने रगड़ा है ना वैसे ही सुनाएंगे। दौड़े दौड़े सब गए। नाथ एकारी, नाथ एक आवा कपि भारी, अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका उजारी। रावण के पास जाके सरकार एक बंदर आया है। रावण ने कहा पकड़ लो। बोले पकड़ लो नहीं, बंदर ही सबको पकड़ रहा है, वो बंदर ही सबको पकड़ रहा है। तो अशोक वाटिका उजाड़ दिया, सब बंदरों को मार, सब राक्षसों को मार दिया। अच्छा, बहुत सारे वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान जी ने देखा सारे वीर आ रहे, एक ही बार में एक वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ के जैसे ही फेंका जय श्री राम, एक ही बार में दब के। अब आया अक्षय कुमार, हनुमान जी ने उसको भी वृक्ष उखाड़ के मारा, वो भी समाप्त। अंत में मेघनाथ आया, मेघनाथ से बड़ा युद्ध हुआ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा, हनुमान जी बध गए, बांध कर ले गया। और जैसे ही लंका में हनुमान जी को लाया गया, रावण ने तिरछी निगाहों से हनुमान जी को देखा और देख करके पूछा कि अरे बंदर तू कौन है और क्यों तुमने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, क्यों तुमने फल खाए, क्यों राक्षसों को मारा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा खायूं फल प्रभु लागी। पहली बात तो भूख लगी थी इसलिए फल खा लिया, और कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, पेड़ इसलिए तोड़ दिया क्योंकि बंदर हूं, डाली पेड़ तोड़ना हमारा स्वभाव है। तो राक्षसों को क्यों मारा? बोले हमने नहीं मारा, फिर जिन मोहि मारा ते मैं मारे। पहले इन्होंने हमको मारा तो हमने इनको मारा, और ऊपर से तुम्हारा ये बेटा हमको बांध के ले आया। तो हनुमान जी ने सोचा चेले को थोड़ा समझा देते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा देखो रावण,
हम तुमसे सीधी बात करते हैं, सीता जी को लौटा, राम जी से शरण ग्रहण कर लो, एक छत्र तुम सम्राट हो, राज्य करो। लेकिन हाँ, अगर तुमने राम जी से विरोध किया तो ये जितनी लूट घसोट के लंका बनाई है ना, देहु लगाई। इस बंदर की ममता पूछ पर है ना, तेल में घी में कपड़ा डुबाओ, बांधो और आग लगा दो। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले बहुत बढ़िया चेला, अपना घर फूकने का इंतजाम खुद ही कर लिया। हाँ, और ध्यान रखना, जो ज्यादा ही लूट लूट करके बनाते हैं ना, एक दिन वही हाल होता है जो रावण का हुआ। दूसरे का लूट करके ज्यादा ही रखोगे, सोने का महल बनवा लोगे लूट करके, तो एक दिन हनुमान जी सब फूक जाएंगे। तो क्या किया, हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा घी तेल सब बांधने लगे। तो हनुमान जी ने भी लीला कर दिया। जैसे ही महाराज कपड़ा घी तेल बांधना शुरू हुआ, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना शुरू किया। बाढ़ी पूंछ किन्हे कभी खेला, पूंछ बढ़ने लगी। अब तो महाराज घर घर से लोग कपड़ा घी तेल लेकर आते, हनुमान जी के पूंछ में बांधने लगते। हनुमान जी एक एक का घर देख रहे हैं, बोले भैया जिसके जिसके घर से चंदा आया है ना, सबके घर प्रसादी पहुंचाऊंगा। हाँ, इस अग्नि कांड में जो बड़े खुश हो के अपने घर से घी तेल कपड़ा लेके आ रहे, जैसे होता है ना समिति वाले जब चंदा लेके जाते हैं तो फिर भंडारा होता है, तो भाई उसके घर से चंदा आया था प्रसाद दे दो। तो हनुमान जी ने भी सबका घर देख लिया, जिसके जिसके घर से चंदा आ रहा सबको प्रसादी बांटूंगा। बाबा कहते हैं, रहन नगर बसन घृत तेला, रहन नगर बसन घृत तेला, रहन नगर बसन घृत तेला, रहन नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूछ किन्हे कभी खेला, बाढ़ी पूछ किन्हे कपि खेला। बाजै ढोल देहि सब तारी, बाजै ढोल देहि सब तारी। नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। जैसे ही हनुमान जी को नगर में घुमाया, पूंछ में आग लगाया, हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। आग लगते ही उड़े, अटारी पे बैठे और लगे पूंछ फटकारने। अब महाराज हनुमान जी जहां पूंछ पटक दे वही आग लग जाए, जहां पूंछ पटक दे वही आग लग जाए। सब भागे, घर बंद करो, खिड़की बंद करो। हनुमान जी ने कहा घर बंद करोगे, खिड़की बंद करोगे, आंगन में से पूंछ घुसा देते और घर में आग लगा देते। बाबा कहते हैं पूरा नगर जलने लगा और कहते हैं जैसे धू धू करके नगर जला, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। पूरी लंका में आग लगी। अब हनुमान जी को लगा कि मैं लंका जला तो रहा हूं पर अच्छे से नहीं जल रहा, तो अपने पिताजी को याद किया, पवन देव को, कहीं आग लग जाए और हवा चल जाए तो जहां आग नहीं पहुंचना वहां भी पहुंच जाता है। अब हनुमान जी के पिताजी हैं पवन देवता, ये पवन पुत्र हैं। हनुमान जी ने कहा पिताजी कहाँ हैं? पवन देवता प्रकट हो गए, बोलो बेटा। बोले ऐसी हवा चलाओ, ऐसी आंधी चलाओ कि रावण का एक भी महल बचने न पाए। बाबा कहते हैं हरि प्रेरित ही अवसर, चले मरत 49, अट्टहास गरजा कपी, बाढ़ी लाग आकाश, बाढ़े लाग आकाश, बाढ़े लाग आकाश, बाढ़े लाग आकाश। हनुमान जी ने कहा पिताजी ऐसी ऐसी आंधी तूफान ऐसी हवा चलाओ ना, एक भी कोना महल का बचे नहीं रावण का। कहते हैं हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49। आपको पता है जो हवाएं चलती है ना 49 प्रकार। लाए देव लंका बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बाप 49 है तो बेटवा, 50 है। अब बाप पुत मिल के जलाई दिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब
जैसे ही नगर जलने लगा ना, सब राक्षस राक्षसियां अपने अपने घर में रो रहे और कह रहे, सब आपस में बात कर रहे हैं कि देखो रावण की मति मारी गई थी, इस बंदर से पंगा ले लिया, आखिर सबका घर जला, इसका तो जला, हम लोगों का भी जल गया। अरे लंका में अगिया लगाए दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में अगिया लगाए दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में अगिया लगाए दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में अगिया लगाए दियो रे अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी ने लंका में आग लगा दिया। घर घर में चर्चा हो रही है। हनुमान जी ने अपना पूछ बुझाया और सीता जी के सामने आ गए और कहा, मैया जैसे अंगूठी में राम जी के पास से लेके लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी कौन है और कुलक्ष्मी कौन है? बोले लक्ष्मी वो है, महालक्ष्मी कौन है और कुलक्ष्मी कौन है? बोले लक्ष्मी वो है जो आप अपने उपयोग में लेते हो, जो धन आप दान करते हो, भगवान के लिए कथा सत्संग में देते हो, वो धन महालक्ष्मी हो जाती है, और जो धन गलत काम में चला गया वो कुलक्ष्मी हो जाती है। और ध्यान देना, अगर गलत चीज में आपका धन गया तो फिर वो कुलक्ष्मी आपका नाश कर देगी, जैसे रावण का हो गया। और दान किया, धर्म किया, अच्छे कार्यों में लक्ष्मी को लगा दिया तो आपका वही धन महालक्ष्मी बन जाती है और आपका कल्याण कर देती है। जो आप दान करते हो, धर्म करते हो, भगवान को समर्पित कर देते हो। कल एक मैया ने हमको पकड़ लिया, जैसे ही हम यहाँ उतरे सब कार्यकर्ता दौड़े और इतने जोर से हाथ पकड़ा कि मैया छोड़ नहीं रही। सबने कहा मैया छोड़ो छोड़ो, छोड़ नहीं रही। अब मैया का भाव ये था कि हम देवी जी को ही हाथ में कुछ देंगे। देखो आप अगर वहाँ झोली में भी दे दोगे तो हमारे तक ही आ जाएगा, तो जो भी आपका भाव है ना आप वही से दे दिया करो। आपको कोई, अब इतने सारे लोग और सबने हनुमान जी को घेर लिया और गाना शुरू कर दिया, हनुमान जी आप तो बड़े वीर हैं, आप सीता जी का दर्शन करके आ गए, लंका फूंक दी, राक्षसों को मार दिया। सब मिल करके गाने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम रसियो रे, जय हो प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। जय हो। हरि बोल। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। और जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, हनुमान जी एक ऐसे देव है ना कि तुरंत अर्जी सुनते हैं, कोई भी दरवाजे आ जाए तुरंत सुनते हैं। इसलिए सब कहते हैं जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे। जय हो। किसको किसको अपनी अपनी हनुमान जी को
पे सुनानी है, वो सबकी सुनेंगे, अपनी अर्जी बोल के जाना। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे हो प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया। हरि बोल। हरि माला बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला। संकट हरियो रे, जय हो संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे हरि प्रभु बोल। मन बसियो रे, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम राम रसिया रे प्रभु मन श्री बसिया। हरि। जय जय। जय जय और भगत क्या कह रहा है? ना कोई संगी हाथ में तंगी, 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 ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी। जल्दी हरियो रे, जय हो जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, सिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया श्री रे। हरि। हरि बोल। जय जय। जय हो और अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अपनी अर्जी भगवान के चरणों में रख दो, लेकिन पीछे से एक बार कह दो कि प्रभु मर्जी तुम्हारी।
संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का। कितने लोग चाहते हैं हनुमान जी अर्जी सुन ले? उठाओ हाथ। जो नहीं उठा रहे उनकी गारंटी नहीं है, जो उठा रहे उनकी गारंटी है। अरे अर्जी हमारी मर्जी, अर्जी हमारी अर्जी मर्जी अर्जी। संकट हरियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जय हो। राम जी का प्यारा। तबला धीरे। राम जी का प्यारा। आप लोगों की आवाज इतने जोर से गाइए कि हनुमान जी तक अर्जी लग जाए। उठाइए दोनों हाथ और जोर से गाइए। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। राम जी का सिया सबकी सुनियो रे। राम नाम वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर राम नाम रसियो रे। हाँ हाँ राम नाम संकट हरियो रे सबकी सुनियो रे। वीर हनु वीर अति बल राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सारे बंदर नाचते गाते हनुमान जी को लेकर कहाँ गए? कहिए ना, कहाँ गए? राम जी के पास। राम जी के पास हनुमान जी को लेकर आए। सब बंदर भालू घेर कर खड़े हो गए।
हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया, सीता जी का दुख सुनाया। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। सीता जी कैसे लंका में रहती है वो सब बताया। राम जी के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हनुमान बताओ विपत्ति कब है, दुख कब है जीवन में, विपत्ति कब है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जीवन में दुख विपत्ति कष्ट कब है? दुख तब नहीं है जब आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, दुख तब नहीं है जब थोड़ा खाने पहनने को कम मिल रहा। असली दुख की परिभाषा हनुमान जी कह रहे कि असली दुख तो तब है कि जब भगवान का सुमिरन ना हो, भजन ना हो, भगवान की याद ना हो। असली विपत्ति तो तब आती है। विपत्ति तब नहीं आती जब भगवान का सुमिरन होता है, याद होता है, भजन होता है। हनुमान जी ने कहा विपत्ति तब है जब आपकी याद ना हो, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन ना हो, भजन ना हो तो समझ लो सबसे बड़ी विपत्ति है। राम जी ने कहा तब यदि सीता मेरे नाम में लगी है तो उसे तो विपत्ति नहीं है। फिर कहा विपत्ति तो नहीं है पर आपसे दूर होने का दुख बहुत है, कष्ट बहुत है। इसलिए प्रभु अब आप तुरंत चलिए। सीता की सुधि पाकर राम जी गदगद हो गए। हनुमान जी को कहा हनुमान आज ये राम हनुमान के ऋणी हो गए। हनुमान का कर्जा आज राम के ऊपर चढ़ गया। कौन? क्यों? क्योंकि हनुमान नहीं होते तो आज सीता का पता लगाकर कौन आता, कौन बताता कि लंका में सीता है। इसलिए हनुमान तुम्हारा ऋण आज राम के ऊपर चढ़ गया। ऋणिया राजा राम के धनिक भये हनुमान। राजा राम ऋणी हो गए, ऋण चढ़ गया हनुमान जी का, क्योंकि उपकार कर दिया सीता जी की खोज करके। राम जी कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा। इसके बदले में तुम्हारा उपकार नहीं कर सकता हनुमान। आज तुमने जो किया है सुनु सुत तो ही उरी न मैं नाही, करी विचार देखेऊ मन माही। मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारा कर्जा उतार नहीं सकता। हनुमान मैंने मन में विचार करके देख लिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। प्रभु आप ऐसा मत कहिए, ये मेरा जीवन तो आपके ही लिए है। राम जी कहते हैं कि हनुमान अब अच्छा आप सोचिए हनुमान जी नहीं होते तो राम जी का हर एक काम कौन करता। किसी ने बहुत प्यारा कहा कि कौन राम जी की चिंता मिटाता अगर हनुमान जी नहीं होते। कौन सीता जी का पता लगाता हनुमान जी नहीं होते। कौन लंका जलाता अगर हनुमान जी नहीं होते। और अभी यहीं पर रुके नहीं, सजीवनी बूटी लेकर कौन आता अगर हनुमान जी नहीं होते। लक्ष्मण के प्राण कौन बचाता। श्री राम ट्रेबल दीजिए, ट्रेबल ट्रेबल आवाज बोलिए। राघवेंद्र सरकार की जय हो। इसलिए कौन मिटाता राम की चिंता, जो हनुमान न होते
जो हनुमान ना होते, कौन बचाता लक्ष्मण जी को, कौन बचाता लक्ष्मण जी को, जो